सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान 5 स्टार फाइट सेंट बन गया था और जूनर 4 स्टार फाइट सेंट जियोयान ने उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। पर जब उसने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया तो एक्टिवेट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी सभी फ्लेम मिलकर एक बेबी बॉय के रूप में बदल चुकी थी जो एक फ्लेम स्पिरिट था और वो जियोयान के अनुसार फायर लोटस को क्रिएट कर सकता था। वो एक बार में 10 फायर लोटस को भी क्रिएट कर सकता था और यहाँ तक कि वो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को भी क्रिएट कर सकता था। जियोयान ने उसका नाम जियो ही रखा था और वो दोनों वहां से निकल गए थे। फिर अब हम स्टोनशी कबीले का सीन देखते हैं जहां याओ वानगुई आ जाते हैं। वो उस जगह के नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ ये सब कैसे हो गया। वहां पर यान और लेई कबीले के एल्डर भी आ जाते हैं। वो भी पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि स्टोन कबीला पूरी तरह से गायब हो चुका था। उनका पैलेस भी वहां मौजूद नहीं था, जैसे उनका पूरा वजूद ही मिटा दिया गया हो। याओ वानगुई कहते हैं कि इस जगह पहले शी कबीला मौजूद हुआ करता था, पर अब इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। पूरा का पूरा कबीला अचानक कैसे गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंग कबीला गायब हुआ था। अभी उस बात को बीते हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं और दो प्राचीन कबीले पहले ही हवा में गायब हो गए। एक बार संयोग हो सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं। वो तीनों ही समझ जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ले कबीले के एल्डर कहते हैं कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए मुझे वापस जाकर अपने क्लैन लीडर को इसकी सूचना देनी होगी। एल्डर याओ वानगुई भी कहते हैं कि यहाँ रुकना वाकई खतरे से खाली नहीं है और अभी इन हालात को देखते हुए हम तीनों कबीले के लोग भी अकेले ऐसी समस्या का सामना नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज आप अपने अपने कबीले के लीडर्स को मेरा ये संदेश पहुंचा देना। दरअसल वो अलायंस बनाने का प्रस्ताव था और वो कहते हैं कि हमारे याओ क्लैन में आप सभी का स्वागत है और हम आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे और उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। वो दोनों भी उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और अब हमें गु क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर गु नानहाई क्लैन लीडर से कहते हैं कि इस बार स्टोन शी क्लैन के गायब होने से पहले स्टोन कबीले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और फिर उनका पूरा कबीला और उनका इलाका पूरी तरह से वैक्यूम होकर शून्य में समा गया, वो भी बिना पीछे कोई निशान छोड़े। ये बिल्कुल लिंग कबीले के गायब होने जैसा ही है। लीडर गुगवान कहते हैं कि क्या इस बार हमलावर ने पीछे कोई सुराग छोड़ा है। तभी वहां पर कमांडर किंग यान दौड़ते हुए आते हैं और वो खबर देते हैं कि क्लैन लीडर यान कबीला, याओ कबीला और ले क्लैन ने आपसी सहमति से 3 क्लैन अलायंस बना लिया है। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक कभी भी 3 कबीले मिलकर अलायंस नहीं बनाए थे। सेंट्रल प्लेन्स के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एल्डर गु नानहाई पूछते हैं कि क्या हमारे गु कबीले को भी इस अलायंस के लिए इनविटेशन मिला था। कमांडर किंग यान कहते हैं कि हमें अलायंस बनाने के बारे में आज ही पता चला है, इससे पहले हमें ना तो कोई इनविटेशन आया और ना ही कोई खबर आई। सभी एल्डर हैरान होते हैं और लीडर गु युआन भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन तीनों कबीले ने उन कबीले और गु कबीले को इस अलायंस से दूर रखा था। एल्डर गु नानहाई भी कहते हैं कि उन्होंने हमें भी इस अलायंस से दूर रखा। इसका मतलब साफ है कि उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि हमलावर हमारे गु क्लैन और हुन क्लैन में से एक ही है। इस पर दूसरे एल्डर गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये कैसी बकवास बात है। हमारा गु कबीला हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता आया है। हम कब से उन कबीले जैसे दुष्टों के लेवल पर गिर गए। दूसरे एल्डर भी कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि लिंग और शी क्लैन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, वे आखिर हम पर शक कैसे कर सकते हैं। एल्डर गु नानहाई कमांडर किंग यान से कहते हैं कि जब तुम गु रियल्म से बाहर गए थे क्या तुमने उन कबीले की हरकतों पर नजर रखी थी। कमांडर रेस्पेक्ट दिखाकर उन्हें रिपोर्ट करता है कि लिंग कबीले के गायब होने के बाद से ही मैंने अपने योद्धाओं के साथ उन रियल्म पर नजर रखी थी, लेकिन जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार वहाँ कोई हलचल नहीं थी। लीडर गु युआन कहते हैं कि अब काफी हो गया, इस मामले पर और चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब हमें व्यर्थ में अनुमान लगाकर अपना संदेह नहीं बढ़ाना चाहिए। गु कबीला अब बस यही कर सकता है कि खुद को मजबूत करें, अपनी शक्ति बढ़ाए और सुरक्षा को और कड़ी करें। और आज की यह सभा यही समाप्त होती है। वो सभी उनकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं, पर गु युआन अभी भी हुन कबीले को लेकर चिंतित है। अब हमें होलो सोल्स के गहरे इलाके का सीन दिखाया जाता है जहां हम हुन मी शेंग को देखते हैं जिसके सामने उसके काफी सारे सोल एनोई मौजूद है। वो उन्हें कहता है कि तुम सभी मूर्ख हो, तुम इस तरह की अशुद्धियों से भरी हुई आत्माओं को मेरे पास लेकर आए और तुम्हें क्या लग रहा था कि सरदार तुम्हें इनाम देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस कचरे को पेश करने की। और वो उन आत्माओं को नष्ट कर देता है। वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। हुन मी शेंग बोलता है कि इससे पहले मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए मेरे सामने से दफा हो जाओ। और
और वो सभी एल्डर डरे सहमे हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ हुन कियान मो आ जाता है। वो एक 6 स्टार फाइट सेंट था। हुन कियान मो को देखकर हुन मिशेंग हैरान होता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर हुन कियान मो को बताता है कि हमारे होल मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में है, लगता है कि तुम फिर से कोई लड़ाई हार गए हो। हुन मिशेंग आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मुझे पता नहीं था कि एल्डर कियान मो तुम यहाँ आ रहे हो, वरना मैं आपके स्वागत में कभी कमी नहीं होने देता और उन्हें रिस्पेक्ट देता है। हुन कियान मो मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले तो तुम उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए और फिर लगातार हार का सामना कर रहे हो, जिससे जियोमो का स्काई मेंशन अलायंस को आगे बढ़ाने का काफी अच्छा मौका मिल गया है और हमारे कबीले को महान योजनाओं में काफी देर हो गई। हाल ही में हॉल ऑफ सोल्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। हुन मिशेंग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने कबीले की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कबीले को मुझसे काफी शिकायतें हैं। मैं काफी समय से एकांतवास में कल्टीवेशन कर रहा था। इस बीच मेरे सोल एनोय ने थोड़ी लापरवाही बरती और तुम सारा दोष मेरे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर हुन कियान मो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ आज तुम्हें दोष देने के लिए नहीं आया हूँ। हाल ही में खबर मिली है कि डीमन फ्लेम डेजर्ट का जो सील एरिया है जिसे उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक संत ने बनाया था, वहां पर कोई हलचल देखी गई है। हुन मिशेंग उस जगह का नाम सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वहां पर तो जियोयान फंसा था। क्या वो लड़का जियोयान अभी भी जिंदा है? इस पर हुन कियानमो कहता है कि अभी कुछ भी पक्का कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति उस डीमन फ्लेम रियल्म में सुरक्षित वापस आ सकता है उसकी केवल एक ही संभावना है। हुन मिशेंग भी गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि उस जियोयान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को वश में कर लिया होगा। एल्डर हुन कियानमो कहता है कि प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसी हेवनली फ्लेम को रखने वाले एक्सपर्ट को विरोध करने के लिए छोड़ देना हमारे कबीले के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। और वो अपने सिर से एक फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि कबीले ने मुझे इसे तुम्हारे लिए लाने को कहा है। वो दरअसल दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का सीड था, जिसे देखकर उनमी शेंग भी पूरी तरह से हैरान हो गया। हुन कियानमो कहता है कि इससे पहले कि जियोयान वापस लौटकर स्काई मेंशन अलायंस में आ जाए, हमें वहां जाकर उसके लोगों और पूरे अलायंस को खत्म करना होगा। और वो उस फ्लेम सीड को उसके पास छोड़ देता है। वो फ्लेम सीड हुनमी शेंग की बॉडी में समा जाता है और उसकी पावर काफी बढ़ने लग जाती है। हुन कियानमो कहता है कि इस बार तुम अपना काम ठीक से करना। हुनमी शेंग पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा था और वो कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वहीं अब हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जो स्काई मेंशन अलायंस को हेडक्वार्टर होने की वजह से अब वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी बढ़ चुकी थी। फेंग जियान बताते हैं कि पिछले एक साल से हॉल ऑफ सोल्स और हमारे स्काई मेंशन अलायंस के बीच लगातार युद्ध होते आ रहे हैं, लेकिन इस कॉम्बैट फाइट से हमारे अलायंस के वॉरियर लगातार और भी मजबूत हो गए हैं। तभी वहाँ आसमान में एक तेज एनर्जी फैलने लगती है जो पर्पल कलर की थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर भी अब प्रमोट हो चुकी थी। उसकी पावर लगातार बढ़ रही थी और अब वो भी एक 1 स्टार फाइट सेंट बन गई थी। ये देखकर याओ लाओ खुश होते हैं और फेंग जियान कहते हैं कि वाकई खुशी की बात है कि अब हमारे अलायंस में एक और फाइट सेंट जुड़ गया है। याओ लाओ भी इस पर हामी भरते हैं और कहते हैं कि यह सोल फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है। लगता है कि डेमोनिक संत एसेंस ब्लड ने लिटिल फेरी डॉक्टर की काफी मदद की है। और वो आगे बढ़ते हुए फेंग जियान से पूछते हैं कि वैसे अभी क्या डेमोनिक फ्लेम रियल्म से कोई खबर आई है? फेंग जियान कहते हैं कि अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन जीएन ने कुछ दिन पहले अपने एक एनोई को भेजा था ये बताने के लिए कि ड्रैगन सील पूरी तरह से सुरक्षित है, ताकि आप ज्यादा चिंता ना करें। याओ लाओ कहते हैं कि अगर वो ड्रैगन सील सुरक्षित है तो इसका मतलब ये है कि जियोयान भी पूरी तरह से ठीक ही होगा। पर तभी उन्हें अजीब सा ऑरा का एहसास होता है और फॉलिंग स्टार पवेलियन पर डार्कनेस के बादल छाने लगते हैं। सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये काले बादल क्या है। क्या हॉल ऑफ सोल्स के लोग यहाँ हमला करने आ गए हैं? याओ लाओ और बाकी सभी भी वहाँ ऊपर आ जाते हैं। याओ लाओ समझ जाते हैं कि यह हुनमी शेंग का काम है। उन बादलों में एक मैसेज लिखकर आता है कि आने वाले 3 दिनों में पीक ऑफ द फॉलेन में हमारे और तुम्हारे बीच एक डेथ मैच होगा। वो सभी समझ जाते हैं कि यह तो एक युद्ध की चुनौती है। फेंग जियान कहते हैं कि पीक ऑफ द फॉलेन एक डेथ बैटल फील्ड है, आखिर अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? याओ लाओ
कहते हैं कि ओलो सोल्स हमेशा छिपकर वार करता है, पर इस बार वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। एल्डरली कहते हैं कि क्या होलो सोल्स को हुन क्लेन का सपोर्ट मिल गया है। फायर क्लाउड सिस्टर जो 2 स्टार फाइट सेंट थे वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो पर वो इतने पावरफुल नहीं है और अभी हमारे बीच जो लगातार लड़ाई चल रही है उसका भी कोई साफ नतीजा नहीं निकला है, इसलिए उनके इस वक्त हमला करने का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा। इस पर फेरी किंग कहती है कि यह उनकी समय बर्बाद करने की कोई चाल भी हो सकती है ताकि वो हमारी सेना का ध्यान भटका सके और हमारे अलायंस हेडक्वार्टर पर हमला करना चाहते हो। याओलाओ कहते हैं कि चाहे जो भी हो पर इस महायुद्ध को अब टाला नहीं जा सकता और वो फेंग जियान से कहते हैं कि जल्दी से 2 दिनों में जासूसों को खबर जुटाने के लिए भेजो और डेमोनिक फ्लेम रियल की हलचल पर भी नजर रखो। हमारे स्काई मिशन अलायंस को जियोयान के वापस आने तक डटे रहना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।